स्वागत है बच्चों आपका कौटिल्य एकेडमी में। और मैं हूं धर्मेंद्र सिंह, आपका साइंस टीचर। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 10th की साइंस से बायोलॉजी वाले पार्ट से पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस को पढ़ने के लिए। लाइफ प्रोसेस में हमें जो बेसिकली पढ़ना होता है ख़ास तौर से न्यूट्रिशन वाले पार्ट में, उसमें प्लांट में न्यूट्रिशन पढ़ना होता है और एनिमल में न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। प्लांट न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक नेचर का होता है, जिसको हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। और एनिमल न्यूट्रिशन भी दो तरीके से हम लोग स्टडी करते हैं, एक तो इंट्रासेलुलर मेथड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर मेथड ऑफ न्यूट्रिशन। सो इंट्रासेलुलर मेथड ऑफ द न्यूट्रिशन हैज़ नाउ बीन completed in amoeba, and now today we are completing extracellular method of nutrition or digestion in the human beings। देखिए, ऐसा है जब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या ह्यूमन में न्यूट्रिशन को पढ़ते हैं तो कुछ एक एलिमेंट्री आइडिया आपको ह्यूमन बीइंग का पता होना चाहिए। वो एलिमेंट्री आइडिया है मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म से मतलब होता है उन तमाम तरह की एक्टिविटीज़ से या उन प्रोसेसेस से जो ह्यूमन बॉडी में कैरी आउट होती रहती हैं, हमेशा हो रही होती हैं। जिस टाइम पे आप पढ़ रहे हैं उस समय भी और जब हम आपको पढ़ा रहे हैं उस टाइम पे भी, दोनों जगह बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रही होती हैं। So sum of all the activities which takes place inside the human body or in any living organism is altogether known as metabolic process, and this phenomenon is known as metabolism। तो जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं ह्यूमन में, वो सारी प्रोसेसेस को हम इनऑल मिला के क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। मेटाबॉलिज्म को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको दो पार्ट में स्टडी करते हैं, तो कैटाबॉलिज्म और दूसरा एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिक प्रोसेस वो प्रोसेसेस होती है जो कि डिस्ट्रक्शन या डिसइंटीग्रेशन से संबंधित हो, जो सिंप्लीफिकेशन से संबंधित होती है, ब्रेकडाउन से रिलेटेड होती हैं। दी ऑल द प्रोसेसेस आर कॉल्ड कैटाबॉलिक प्रोसेसेस। लेकिन वो प्रोसेसेस जो कंस्ट्रक्शन के लिए हो रही होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग नेचर की होती हैं, फॉर्मेशन वाली प्रोसेसेस होती हैं, ऑल दीज प्रोसेसेस आर कॉल्ड एनाबॉलिक प्रोसेस। चलिए हम इसको बोर्ड में एक बार समझ के देखते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म है, metabolism in human being or in any living being is actually divided in two parts. One part of metabolism is called catabolism and the second part of metabolism is called anabolism। तो एक नंबर का एक्चुअली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैटाबॉलिक प्रोसेस का उदाहरण या एग्जाम्पल दीजिए या एनाबॉलिक प्रोसेस का एग्जाम्पल बताइए। एक नंबर में आधे नंबर में क्वेश्चन जोड़ सकते हैं। तो कैटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन से। तो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस इनसाइड द बॉडी, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस इनसाइड बॉडी आर कॉल्ड कैटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस इनसाइड बॉडी, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस इनसाइड बॉडी आर कॉल्ड एनाबॉलिक प्रोसेसेस। एंड नाउ टेक better one example to understand catabolic process and anabolic process। As we are studying the process of digestion in the human being, तो digestion is the process of the simplification, जिसमें complex जो form होता है food का, that complex food in presence of some sort of chemicals called enzymes turns this food into the simplest form of the food। इसमें change कर देता है, इसको simplest food में change करता है। So this process of conversion of the complex form of the food into the simplest form of the food is called digestion। So the process of digestion is catabolic process। Digestion की जो process है वो कैसी process होगी, catabolic process होगी। Digestion के process में जो ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज का डिससिम्प्लिफिकेशन होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है एनर्जी के फॉर्मेशन में इन दी प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन टू इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, रेस्पिरेशन भी कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो डाइजेशन जैसे कैटाबॉलिक प्रोसेस है, वैसे ही रेस्पिरेशन भी कैटाबॉलिक प्रोसेस है। लेकिन रेस्पिरेशन को अगर हम रिवर्स स्टडी करें तो दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में ऑर्गेनिक फूड बनता है। तो दैट प्रोसेस इन विच द फूड इज फॉर्म्ड और द बॉडी इज सिंथेसाइज्ड और द ग्रोथ टेक्स प्लेस, दीज आर ऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस, इसलिए हम उनको एनाबॉलिक प्रोसेस कहेंगे, राइट। जैसे एनाबॉलिज्म का मतलब 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and 6 molecule of water in presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6 and 6 molecule of oxygen. This is called the glucose। So now in this process what is happening,
द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज इज टेकिंग प्लेस। क्योंकि इसमें फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस कहेंगे, एनाबॉलिक प्रोसेस कहेंगे। लेकिन इसी को रिवर्स जब हम स्टडी करते हैं, जैसे कि C6H12O6 in presence of 6 molecule of oxygen gives what 6 molecule of carbon dioxide and 6 molecule of water plus energy। तो यहाँ एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। किसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है? ग्लूकोज का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। ग्लूकोज टूट के सिंप्लीफाई होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? कैटाबॉलिक। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन एंड दिस process which is written to the side of anabolism is called photosynthesis। ये जो प्रोसेस है वो क्या है? फोटोसिंथेसिस है। तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है और रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। लाइक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, सिमिलरली द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस, दैट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये भी एक तरह की कैटाबॉलिक प्रोसेस है। सो द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन व्हिच इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग इज on behalf of making studies simple has now been classified into 3 categories। So the human digestive system, अगर हम human digestive system को देखें कि digestive system को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। digestive system of the human being is divided into 3 parts। Number 1 is the alimentary canal। पहले हम क्या पढ़ेंगे? alimentary canal को पढ़ेंगे। After that we will study एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड, जितनी भी डाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाली ग्लैंड्स होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एंड इन थर्ड पार्ट वी विल स्टडी फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है डाइजेशन की, वो पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इज स्टडीड इन 3 पार्ट्स। सो व्हेन वी स्टडी ऑल दीज 3 पार्ट्स वी स्टडी डाइजेस्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन बीइंग। तो हम क्या पढ़ लेंगे? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ लेंगे। एंड नाउ इन द फर्स्ट पार्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हमको पहले पढ़ना है। तो एलिमेंट्री कैनाल इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड बाई एनस। कहाँ से? माउथ से शुरू होती है और एनस पे जाके खत्म होती है। इस कंप्लीट ट्यूब को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। नाउ द एलिमेंट्री कैनाल इज नॉट एक्चुअली अ प्योर ट्यूब, इट इज अ मॉडिफिकेशनल ट्यूब। एक ऐसी ट्यूब है जिसमें बीच में सर्टेन मॉडिफिकेशन हुए हैं, बदलाव हुए हैं, तब हम इसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो हमने ये एलिमेंट्री कैनाल का एक डायग्राम यहाँ पे तैयार कर रखा है ह्यूमन बींग्स में। सो नाउ द एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। तो एंटीरियर ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड माउथ। माउथ एंटर्स इनटू अ कैविटी, दैट कैविटी इज कॉल्ड बकल कैविटी। जो कैविटी अंदर खुलती है उसको हम क्या कहते हैं? बकल कैविटी। बकल कैविटी हैज अ सर्टेन स्ट्रक्चर, देयर इज वन मस्कुलर स्ट्रक्चर इनसाइड दिस बकल कैविटी दैट इज नोन एज टंग। And there are some bony structures too which are responsible to perform the mastication of the food, जो भोजन को चबाने में मदद करते हैं। These structures are called teeth। तो buccal cavity contains 2 important structure, tongue and teeth। buccal cavity का अपर जो पार्ट होता है that is the palate, जिसको हम सीलिंग कह सकते हैं buccal cavity की, palate। और इसका जो है नीचे फ्लोर होता है, एक फर्श जैसा होता है जिस पर जबान रखी होती है। नाउ दिस बकल कैविटी ओपन्स बैकवर्ड, ये पीछे साइड में ओपन करती है इस तरह से। एंड दिस ट्यूब वेयर दिस बकल कैविटी ओपन्स इज कॉल्ड गलेट। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड गलेट। और यहाँ से इस तरह से रेस्पिरेशन वाली एक नली होती है जिसको हम कहते हैं नेजल चैम्बर। एक्सटर्नल नैरिस, सबसे पहले एक्सटर्नल नैरिस ओपन करता है एक चैम्बर में जिसको कहते हैं नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर ये रेस्पिरेशन वाला पार्ट है। अभी हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। इस नेजल चैम्बर में नेजल बोन्स होती हैं। नेजल बोन्स, इन बोन्स के ऊपर लेयर चढ़ी रहती है जिस नेजल बोन या नेजल कॉन्का भी कह सकते हैं। नेजल एपिथेलियम, इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच परफॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन क्लीनिंग एंड कंडीशनिंग। एंड ऑफ दिस नेजल चैम्बर opens into pharynx and pharynx go this way and open in a tube. This tube is called glottis। तो फूड की जो नली है उसकी ओपनिंग गलेट कहलाती है और विंड की जो नली है उसको ग्लॉटिस कहते हैं। ग्लॉटिस ओपन इन अ ट्यूब दैट इज कॉल्ड ट्रैकिया। ट्रैकिया इज आल्सो नोन एज विंड पाइप एंड गलेट ओपन इन अ ट्यूब दैट इज कॉल्ड ईसोफेगस। एंड ईसोफेगस इज आल्सो नोन एज फूड पाइप। ईसोफेगस को क्या कहते हैं? फूड पाइप कहते हैं। तो फूड पाइप से फूड
माउथ में जहाँ चबाते हैं, बगल कैविटी में चबाते हैं, वहाँ से होके फूड पाइप्स होके इस चैम्बर के अंदर आ जाता है, इस मस्कुलर बैग के अंदर आ जाता है। दिस मस्कुलर बैग इज कॉल्ड स्टमक। इसी मस्कुलर बैग को स्टमक कहते हैं। तो स्टमक इज अ ब्रॉड पाउच विच इज रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड द फूड सब्सटेंसेज फॉर द फर्दर डाइजेशन एंड सिम्प्लिफिकेशन। फूड के डाइजेशन के लिए, उसके सिम्प्लिफिकेशन के लिए स्टमक यहाँ फूड को रोक के रखता है और इसके ऊपर तमाम सारे जो केमिकल्स होते हैं वो यहाँ काम करेंगे। स्टमक इज नाउ डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स हिस्टोलॉजिकली, नॉट एक्चुअल पार्टीशन यहाँ पे होते हैं। तो ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं कार्डियक स्टमक, दिस इज कॉल्ड द फंडस या फंडे के स्टमक, एंड दिस इज कॉल्ड द पाइलोरस। ये जो पार्ट होता है इसको पाइलोरस कहते हैं, पाइलोरिक स्टमक। सो कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरस इज ऑल टुगेदर कॉल्ड स्टमक। तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं? स्टमक। यहाँ से स्टमक से होके एक ट्यूब फिर ये आगे चलती है लाइक दिस वे, एंड अ यू ट्यूब इज कॉल्ड दिस यू शेप की जो ट्यूब होती है दैट इज नोन एज डूडेनम। इसको क्या कहते हैं? डूडेनम। Stomach opens into duodenum. Duodenum descend downward in a tube-like structure that is called jejunum. And now the swelling of the tube constitutes ileum. So duodenum, jejunum and ileum is all together called small intestine. इसको मिला जुला के हम क्या कहते हैं? Small intestine. Now this ileum open in a transparent pouch-like structure that is called cecum. Cecum ascend upward, that is called colon, transverse colon, descending colon, this is called colon. And colon opens into last part of the alimentary canal called rectum. So cecum, colon and rectum all together constitutes large intestine. तो alimentary canal जो इंटेस्टाइन है, 2 इंटेस्टाइन होती हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन। नाउ रेक्टम इज फॉरवर्डेड थ्रू एन स्फिंक्टर कॉल्ड द एनल स्फिंक्टर, जो फूड को चेक करता है, यहाँ पे वेस्ट फूड को चेक करता है बॉडी से बाहर रिलीज करने से पहले। एंड नाउ दिस ओपन्स आउटसाइड द बॉडी कॉल्ड एनस लाइक दिस। तो हमने क्या बताया? एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड बाई एनस। तो फूड इस तरह से होते हुए यहाँ से ऐसे चलता है ट्यूब में, यहाँ प्रोसेस डाइजेशन की होती है। रेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस एंड द फूड सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन द वेस्ट एंटर्स इनटू द सीकम। सीकम में वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा और वेस्ट इस तरह से होता हुआ रेक्टम में जमा हो जाता है और रेक्टम से फिर फीसस के फॉर्म में बॉडी से इसको बाहर रिलीज कर दिया जाता है। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मेजर फंक्शन इज कैरीड आउट हियर विद द हेल्प ऑफ सर्टेन असेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड यहाँ प्रेजेंट होती हैं। तो वो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो बकल कैविटी में प्रेजेंट होती है, माउथ में प्रेजेंट होती हैं, दे आर कॉल्ड सैलिवरी ग्लैंड। तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो कौन सी ग्लैंड्स हैं? दे आर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर सैलिवरी ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, तो इंपॉर्टेंट ग्लैंड इज सैलिवरी ग्लैंड। वो ग्लैंड्स जो कि सलाइवा बनाती हैं, लार बनाने का काम करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सैलिवरी ग्लैंड, जो बकल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं। और ये लार से भोजन को चिकना बनाया जाता है जिससे भोजन इजीली यहाँ से फिसल के या सरक के आगे बढ़ सके और एलिमेंट्री कैनाल में बिना रुकावट के आगे बढ़े। ऐसा किसके द्वारा होता है? सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा। नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इज कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो स्टमक में ग्लैंड्स होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। This is also a digestive gland. Now here is another gland called the liver. एक और ग्लैंड होती है जिसे क्या कहा जाता है? लीवर कहते हैं। लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हम डिटेल में इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हमें केवल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। तो लीवर होता है, लीवर से जो डक्ट निकलती है उसको कहते हैं हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक डक्ट, राइट। और इसके बाद ये डक्ट आगे चल के एक ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती है और ओपन करती है डूडेनम में। देयर इज वन पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर, जिसमें बाइल को इकट्ठा किया जाता है, गॉल ब्लैडर। एंड गॉल ब्लैडर इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर बाइल। बाइल इज क्रिएटेड फ्रॉम लीवर। गॉल ब्लैडर से निकलने वाली डक्ट को कहते हैं सिस्टिक डक्ट।
तो सिस्टिक डक्ट एंड हेपेटिक डक्ट ऑल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स कॉमन बाइल डक्ट। क्या बनाती है? ये कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। Now there is another leaf-like gland which is present in the duodenal coiling, that is known as pancreas. pancreas एक चौथी ग्लैंड है, तो हम फोर्थ डाइजेस्टिव ग्लैंड इज पैंक्रियाज इसको मेंशन कर सकते हैं। तो चार इंपॉर्टेंट ग्लैंड हो गई, सेलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लिवर एंड पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से निकलने वाली डक्ट पैंक्रियाटिक डक्ट कहलाती है। वी कॉल इट पैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियाटिक डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट प्लस कॉमन बाइल डक्ट, ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? दे फॉर्म हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। और ये हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट ओपन करती है कहाँ? डुओडेनम में, हियर, जहाँ पे लिवर से बनने वाला बाइल रिलीज होता है और पैंक्रियास से निकलने वाला पैंक्रियाटिक जूस होता है, दैट ओपन्स इनटू डुओडेनम। So here are four important digestive glands which help in the process of digestion. So इसके बाद हम लोग digestive glands के जो फंक्शन है, जो काम है, उनसे होने वाले जो सिक्रीशन है और जो प्रोसेस डाइजेशन की ह्यूमन बींग्स में होती है, दैट मीन्स फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे।